एआई की दुनिया में ना एक बहुत ही बुनियादी बहस छिड़ी हुई है। और इस बहस के बीचों बीच कोई और नहीं बल्कि एआई के सबसे बड़े बीमारों में से एक खुद खड़े हैं। तो चलें आज उसी दिलचस्प मौजू की तह तक पहुंचते हैं। ये बात कही है एलियस किस्योर ने। और इस एक जुमले में ना उन्होंने आज की एआई का सबसे बड़ा मसला बयान कर दिया है। मतलब एक तरफ तो टेस्टों में बेंचमार्क्स में एआई बिल्कुल जीनियस लगता है, लेकिन जब आम लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो वो अक्सर एक एक कारामद बेवकूफ़ी साबित होता है। और देखें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तशवीश एआई के सबसे बड़े दिमागों में से एक की तरफ से आ रही है। उनका मानना है कि असल तरक्की जो है ना, वो रुक गई है और पूरी फील्ड एक ऐसी दीवार से जा टकराई है जिसे मौजूदा तरीकों से पार करना मुमकिन ही नहीं। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का असल तनाज़ा शुरू होता है। एक तरफ है एलिया और दूसरी तरफ है गूगल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो कहती हैं कि नहीं भाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बल्कि तरक्की की रफ्तार तो पहले से भी कहीं ज्यादा तेज है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सही कौन है? क्या एआई सच में एक बहरान की तरफ बढ़ रहा है, या ये सब बस तरक्की का एक हिस्सा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो चलें सबसे पहले इसी मसले को समझते हैं जिसे एलिया ने कारामद बेवकूफ़ कहा है। यानी ये कि एआई मॉडल्स टेस्टों में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में इतने होशियार नहीं हैं। इसकी एक बहुत आम मिसाल कोडिंग में मिलती है। ज़रा सोचें, एक प्रोग्रामर एआई को कहता है कि कोड में ये बग ठीक कर दो। अच्छा, एआई वो बग ठीक कर देता है, लेकिन इस चक्कर में एक पुराना बग वापस ले आता है जो पहले ठीक हो चुका था। अब प्रोग्रामर कहता है कि ये वाला ठीक करो, तो एआई उसे ठीक करता है, लेकिन पहला वाला बग फिर वापस आ जाता है और ये एक न ख़त्म होने वाला चक्कर चलता रहता है जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी असल वजह इन मॉडल्स को ट्रेन करने के तरीकों में है। उन्हें इस तरह बनाया जाता है कि वो टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकें, जैसे इम्तिहान के लिए रट्टा लगाना। इनका मकसद दुनिया को समझना नहीं है, बस टेस्ट पास करना है। इसीलिए टेस्टों में तो ये कमाल कर देते हैं, लेकिन असल दुनिया में इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आते हैं इस इख्तिलाफ की जड़ पर। ये मसला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, बल्कि ये एआई के मुस्तकबिल के बारे में दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग फ़लसफ़ों की लड़ाई है। यहां दो कैंप बिल्कुल वाज़े हैं। एक तरफ एलिया हैं जो कहते हैं कि देखो, आज की एआई में कोई बहुत बुनियादी चीज़ मिसिंग है। हमें सिर्फ मॉडल्स को बड़ा और बड़ा करने के बजाय रिसर्च के एक नए दौर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ गूगल जैसी बड़ी लैब्स हैं जो कहती हैं कि नहीं, जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी स्केलिंग, वो बिल्कुल सही है और इसकी कोई हद नहीं है। उनके ख्याल में यही रास्ता हमें एजीआई यानी इंसानों जैसी जहानत तक ली जाएगा। और ये आज कंप्यूटर साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी बहस है। अपनी बात को मजीद वाज़े करने के लिए एलिया सीखने के अमल की एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि आज के एआई मॉडल्स एक ऐसे तालिब इल्म की तरह हैं जो किसी एक इम्तिहान के लिए 10,000 घंटे रट्टा लगाता है। उसे वो ग्राइंडर कहते हैं। यानी ये मॉडल बहुत सारा डेटा खाकर किसी एक काम में तो माहिर हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई नया काम सामने आए ये बिल्कुल फेल हो जाता है। उसके मुकाबले में एलिया एक ऐसे एआई का ख्वाब देखते हैं जो एक 15 साल के नौजवान जैसा हो, जो सिर्फ 100 घंटे में किसी भी चीज़ को गहराई से सीख ले और फिर उस इल्म को नई नई जगहों पर इस्तेमाल भी कर सके। इस सारी बहस के पीछे एक टेक्निकल आइडिया है जिसे सैंपल एफिशिएंसी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सादा है, कम से कम डेटा से ज़्यादा सीखना। जैसे एक बच्चा 2-4 बार बिल्ली देखकर उसे पहचान लेता है, लेकिन एक एआई को बिल्ली पहचानने के लिए हज़ारों तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं। एलिया इसी फर्क की बात कर रहे हैं। और सैंपल एफिशिएंसी की यही कमी एलिया को अपने सबसे बड़े और मुतनाज़िया दावे की तरफ ले जाती है। वो कहते हैं कि एआई बनाने का जो मौजूदा तरीका है ना, यानी बस मॉडल्स को और बड़ा करते जाओ, ये तरीका अब ख़त्म हो चुका है। वो इस बात को तारीख के 3 अदवार में तकसीम करते हैं। कहते हैं कि पहले रिसर्च का दौर था, जब आइडियाज़ बहुत थे लेकिन कंप्यूटर्स कमज़ोर थे। फिर आया स्केलिंग का दौर, यानी मौजूदा जीपीटी वाला दौर, जो पैसे और डेटा के बल पर चल रहा है। और एलिया के मुताबिक अब हम फिर से रिसर्च के एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस बार हमारे पास आइडियाज़ के साथ साथ बेतहाशा कंप्यूटिंग पावर भी है। लेकिन बड़ी लैब्स इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। उनका कहना है कि स्केलिंग का दौर हरगिज़ ख़त्म नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमारे पास सिंथेटिक डेटा जैसी नई टेक्निक्स हैं जिनसे हम मॉडल्स को और भी बड़ा और बेहतर बना सकते हैं। उनके नज़दीक इस रास्ते पर अभी बहुत आगे जाना बाकी है। अच्छा, अब बात थोड़ी और गहरी होती है। एलिया का मानना है कि एआई में कुछ ऐसी चीज़ें गायब हैं जो सिर्फ टेक्निकल नहीं है बल्कि ज़्यादा फ़लसफ़ियाना है।
जैसे कि विजदान, एहसास और सही और गलत का ज़ौक। इसको समझने के लिए फैसला करने के 2 मॉडल्स को देखते हैं। आज का एआई रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर काम करता है, मतलब वो पहले कोई काम करता है और फिर देखता है कि उसका नतीजा अच्छा निकला या बुरा। ये एक सुस्त तरीका है। इसके बिल्कुल बरक्स इंसानों के पास एक वैल्यू फंक्शन होता है, जिसे हम अपनी गट फीलिंग या अंदर की आवाज़ भी कह सकते हैं। ये हमें एक्शन लेने से पहले ही बता देती है कि आगे क्या हो सकता है। एलिया का कहना है कि जज्बात यानी इमोशंस सिर्फ दिखावा नहीं है, वो दरअसल जहानत का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे जज्बात हमें फौरन बता देते हैं कि कोई सूरत हाल अच्छी है या बुरी। ये फैसला करने का एक बहुत ही तेज और मौसर तरीका है। और इसीलिए एलिया रिसर्च टेस्ट यानी तहकीकी ज़ौक़ की बात करते हैं। ये सिर्फ किताबी इल्म नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ, एक एहसास है कि जहानत को असल में कैसा होना चाहिए। और यही ज़ौक़ है जो एक रिसर्चर को भीड़ चाल से हटकर एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है, वो रास्ता जिस पर चलकर अगली बड़ी कामयाबी मिलती है। तो आखिर में सवाल यह है कि इस सारी बहस की अहमियत क्या है? ये ऊंचे लेवल की बातें आम जिंदगी पर कैसे असरअंदाज हो सकती हैं? देखें, एलिया का असल डर ये नहीं कि एआई का बिजनेस खत्म हो जाएगा, बल्कि डर ये है कि बिजनेस इतना अच्छा चलता रहे कि असल और मुश्किल तहकीकी काम पीछे रह जाए। अगर कंपनियां मौजूदा एआई बेचकर ही अरबों कमा रही हैं, तो वो उन बुनियादी सवालात पर पैसा और वक्त क्यों लगाएंगी जिनसे एआई की अगली नस्ल तैयार होगी? तो यहाँ मकसद ही बदल रहा है। अब हदफ एक ऐसा एआई बनाना नहीं है जिसे सब कुछ पहले से मालूम हो, बल्कि एक ऐसा एआई बनाना है जो कुछ भी सीख सके। बिल्कुल एक सुपर इंटेलिजेंट 15 साला नौजवान की तरह, जो नई चीज़ें सीखने और समझने की सलाहियत रखता हो। तो आज एआई आज एक दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता मौजूदा, महफूज और मुनाफाबख्श तरीकों पर चलते रहने का है, और दूसरा रास्ता है नई, मुश्किल और गैर यकीनी तहकीक का। अब फील्ड कौन सा रास्ता चुनती है, यही चीज़ ना सिर्फ एआई का बल्कि हमारे मुस्तकबिल का भी तयन करेगी।